हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप अग्निवीर आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर दोस्तों महात्मा गांधी? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर। यानी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कि बाल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 नवंबर या फिर दोस्तों 5 सितंबर? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर। तो बताइए 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अच्छा, 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए? तो 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। फिलहाल हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए, अकबर और महाराणा प्रताप है, बाबर और इब्राहिम लोदी है, बाबर और राणा संगा है, अकबर और हेमू है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, बिहार, झारखंड या फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो ये है दोस्तों बिहार में। कहाँ है दोस्तों? बिहार में। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, मतलब कि निर्माण किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों कुमार गुप्त। किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने। कुमार गुप्त प्रथम ने क्या बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? तो बताइए कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल या फिर दोस्तों टेबल टेनिस? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। और मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का हम लोग क्या कहते हैं? जादूगर भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बताइए कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी या फिर दोस्तों नर्मदा? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। यानी कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो बताइए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर दोस्तों अशोक ने? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज या फिर दोस्तों राजनाथ सिंह? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ठीक है।
अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत और चीन के बीच में कब युद्ध लड़ा गया था। 1971, 1965, 1962 या फिर दोस्तों 1961। तो हमारे सवाल प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी है दोस्तों, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, कौन सा राज्य भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। तो बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर दोस्तों राजस्थान। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या वाला अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बताइए कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अरिहंत। यानी अरिहंत क्या है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व युद्ध कब जीता था। तो बताइए कि भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व युद्ध कब जीता था। 1980, 1983, 1986 या फिर दोस्तों 2000 में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 1983 में भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव, अर्जुन देव या फिर दोस्तों ऋषभ देव। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो बताइए कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। जिनेवा, न्यूयॉर्क, काठमांडू या फिर दोस्तों ज्यूरिख। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये लिखिएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप लोग क्लास को पूरा देख रहे हैं तो आप लोग जरूर लिखिएगा कि WHO का फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है। और WHO की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, WHO की स्थापना कब हुई थी, ये आपका क्या है, होमवर्क है। अच्छा, आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस किया, 15 क्वेश्चन की। तो आप लोग 15 में से कितने यहाँ पे आपके सही हुए हैं, मतलब 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हुए हैं, कमेंट में ये भी लिखिएगा। यदि आप सभी दोस्तों आर्मी, अग्निवीर, TA आर्मी, आप आर्मी से संबंधित किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, देखिए मैथ आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई जाएगी। आपको दोस्तों जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आएगा तो भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। भिन्न का जोड़ घटाना ये भी सिखाऊंगा, बोर्ड मास नियम, बाकी जितने चैप्टर हैं, चाहे वो प्रतिशत वाला हो, लाभ हानि वाला हो, समय चाल तथा दूरी हो, समय कार्य हो, ठीक है, नाव तथा धारा हो, ट्रेन से संबंधित हो, ठीक है, और क्षेत्र मिति वाला हो, ये वर्ग आयत वाले ये सभी, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, लासापा मासापा हो गया। यदि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो भी आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। उसके अलावा दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को भी यहाँ पे स्टार्ट रखेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में समस्या होती है तो आप लोग बताइएगा, मैं उसका चैप्टर का पूरा डिटेल यहाँ पे क्लास आपको जरूर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों साइंस के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले मतलब करते हैं, जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों वही हम लोग प्रश्न को यहाँ पे मतलब डिस्कस करने वाले हैं या करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, मतलब कि फालतू के इधर उधर क्वेश्चन नहीं है, सीधे आपके एग्जाम के लेवल के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।